नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं देश भर की 50 बड़ी खबरें आपको दिखाकर फटाफट अंदाज में नेशन 50 में। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, बारामूला और बनिहाल में बिछी बर्फ की चादर। श्रीनगर में खून जमाने वाली ठंड, -6 डिग्री तक पहुंचा पारा। ठंड की वजह से डल झील जमी। किश्तवाड़ में ठंड की वजह से जमा पानी, स्थानीय लोगों को भारी परेशानी। पारा गिरने से जम रहे हैं तालाब। उत्तर भारत में ठंड का कहर, दिल्ली में 3 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में कोहरे और शीतलहर से बड़ी ठिठुरन, राहगीरों को भारी परेशानी। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली से सटे नोएडा में सुबह ठंड के साथ घना कोहरा, कुछ दूरी पर दिखना हुआ मुश्किल। दफ्तर जाने वाले हुए परेशान। पंजाब में भी शीतलहर का सितम, कई शहरों में सुबह छाया कोहरा। पठानकोट में ठंड की वजह से घरों में दुबके लोग। बठिंडा से भी सामने आई तस्वीर, कोहरे की वजह से परेशानी बेहद ज्यादा, क्योंकि विजिबिलिटी हुई है काफी कम। अंबाला में भी लगातार पारा गिरने से लोगों की बड़ी परेशानी। ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। चंडीगढ़ में भी ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 3-4 दिनों से लगातार पड़ रहा है कोहरा। तापमान में गिरावट से बढ़ी गलन। राजस्थान के सीकर में भी ठंड का प्रकोप। ठंड ने पिछले कई सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। गलन बढ़ने से लोगों को परेशानी। कानपुर में भी ठंड का कहर, कल 2 डिग्री तक पहुंचा था न्यूनतम तापमान। शीतलहर से परेशान हुए लोग। दिल्ली के कंझावला कांड का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एक साथ दिखे 5 आरोपी, कार छोड़ ऑटो से हुए फरार। सुबह 4:33 पर सभी आरोपी सीसीटीवी में कैद। पुलिस के मुताबिक कंझावला केस में कुल 7 आरोपी। दिल्ली की सड़क पर उतरा अंजलि का परिवार। सुल्तानपुरी थाने तक निकाला मार्च। आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग। दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा अंजलि का परिवार। आरोपियों पर धारा 302 लगाकर फांसी की मांग। निधि के घर के बाहर भी हंगामा। महिलाओं ने निधि को सामने लाने की मांग की। कहा सच्चाई छिपा रही है निधि। कंझावला कांड में अंजलि के परिवार ने पुलिस पर उठाए सवाल। पूछा, अब तक हत्या का केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? एफआईआर में धारा 302 क्यों नहीं जोड़ी? अंजलि के परिवार ने निधि को भी आरोपी बनाने को कहा। बोले, निधि अगर वाकई वहां पर थी तो निधि पर भी केस चले। कंझावला केस में पुलिस का फिर सामने आया बयान। कहा, यह हत्या का केस नहीं, सबूत छिपाने की हुई है साजिश। तुनिशा सुसाइड केस में तुनिशा की मां ने न्यूज नेशन से की बात। शिजान के परिवार के आरोपों को बताया गलत। कहा, उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, ये मर्डर है। तुनिशा की मां का शिजान के परिवार पर आरोप। काला जादू का शक जताया। तुनिशा के पैसे की मोहताज होने की बात को बताया झूठा। ग्रेटर नोएडा में बीटेक की छात्रा को कार से टक्कर मारने का मामला। अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली में महिला और बच्चों को एसएचओ ने मारा थप्पड़। भड़के आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा। पूछा, क्या ऐसे दोगे महिलाओं की सुरक्षा? ग्रेटर नोएडा में तेंदुआ देखने के बाद पिछले कई दिनों से दहशत। एक सोसाइटी में रहने वालों ने जारी किया वीडियो। 27 दिसंबर के बाद 4 जनवरी को दिखा तेंदुआ। ग्रेटर नोएडा में तेंदुए को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत। 4 दिनों से वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी। तेंदुए को ढूंढने में जुटी है वन विभाग की 7 टीमें। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग और प्रशासन हुआ मुस्तैद। वन विभाग के जवान गन और जैकेट्स के साथ तैयार। तेंदुए को पकड़ने के लिए ड्रोन की ली जा रही है मदद। ड्रोन से तेंदुए की तलाश। अब तक नहीं दिखा तेंदुआ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नरभक्षी बाघ की दहशत हुई खत्म। वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ा। ट्रैंकुलाइज करके काबू में किया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में सामने आ रही है हैरान कर देने वाली तस्वीर। घरों में पड़ी है दरारें। जमीन धंसने से लोगों में मचा हड़कंप। जोशीमठ में जमीन धंसने से 500 से ज्यादा घरों में पानी घुसा। जोशीमठ के कई होटलों को बंद किया गया। घर छोड़कर बाहर निकलने को लोग हुए मजबूर। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को भेजा नोटिस। 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। हल्द्वानी में बस्ती को हटाने का लगातार विरोध कर रहा है मुस्लिम समाज। सड़क पर उतरी महिलाएं, जमकर किया प्रदर्शन। बस्ती बचाने के लिए दुआओं का दौर जारी। सड़क पर बैठे महिलाएं और बच्चे मकान बचाने की कर रहे हैं दुआ।
अखिल भारतीय जल सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, जल संचय के लिए जन भागीदारी जरूरी, सभी राज्यों को मिलकर करना होगा काम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा, बैंकों के अधिकारियों ने सीएम योगी के साथ की बैठक। मुंबई में सीएम योगी ने बड़े उद्योगपतियों को दिया यूपी में निवेश का न्योता, बोले पीएम मोदी के निर्देशन में यूपी कर रहा है प्रगति। सीएम योगी ने पूजा पाठ से की दिन की शुरुआत, मुंबई में राजभवन के प्राचीन देव मंदिर के किए दर्शन। वंदे भारत पर पथराव को ममता बनर्जी ने बताया साजिश, कहा बंगाल में नहीं बिहार में हुआ पथराव, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जैन समाज का विरोध प्रदर्शन जारी, झारखंड सरकार के फैसले का विरोध, विजयवाड़ा में जैन समाज ने निकाला मार्च। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का किया हवाई सर्वे, 262 किलोमीटर का 8 लेन का बन रहा है एक्सप्रेसवे। जम्मू में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का प्रदर्शन, टारगेट किलिंग के खिलाफ निकाला गुस्सा, दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। इंदौर से सामने आया हैरान करने वाला मामला, जिम में होटल मालिक को आया हार्ट अटैक, होटल मालिक की हार्ट अटैक से गई जान। मुंबई के विक्रोली की 25 मंजिला इमारत की टूटी लिफ्ट, हादसे के वक्त लिफ्ट में 4 कर्मचारी सवार थे, 4 कर्मचारियों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई, 14 अवैध हथियार किए गए जब्त, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में योगी सरकार का चला बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग को खाली कराया गया, पुलिस फोर्स रही मौजूद। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का शुभारंभ, गाजे बाजे के साथ पहली फ्लाइट का स्वागत किया गया। शेयर बाजार में आज भी छाई मायूसी, सेंसेक्स में 304 अंकों की गिरावट, 60,353 पर पहुंचा। और रेलवे ने एक्टर सोनू सूद का एक वीडियो किया ट्वीट, ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करना खतरनाक बताया। सोनू सूद का ट्रेन के गेट पर बैठे वीडियो हुआ था वायरल।